पाकिस्तान से हो, लाहौर से हो, और मुझे लगता है आप ठीक ठाक होमवर्क करके आए हो, कोई एक दो जी मैं सबक पढ़ के आए हुए हो। जी तो जी उस मैं पॉइंट पूरा को आप पूरा सामने रखना, और उस पॉइंट को जो है ना वो एक्सप्लेन करके, तो इसको लाजवाब करके, तो इसको लात मार के वापस भेजना है। पता है जी मुझे जी आपका काम है। जी जी मैं पूरा होमवर्क करके ही आता हूँ ऑब्वियसली, विदाउट होमवर्क तो आने का फायदा नहीं ना होता। आप भी करके आते हो, साहिल भी करके आता है, मैं आपको सुनती हूँ ऑब्वियसली अगर वो देखती साहिल भी नहीं करके आएगा तो फायदा क्या है स्ट्रीम बनाने का। लेकिन स्ट्रीम अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों जी ने आज तक ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया है? चलो आप एक्स मुस्लिम्स प्रोड्यूस कर रहे हो, नई कम्युनिटी बना रहे हो, जी। बड़ी कम्युनिटी आई, एलजीबीटी आई, एलजीबीटी क्यू हो गई, फिर आगे पता नहीं एल एम एन एन ओ पी, पता नहीं क्या कुछ ए किया आई हुआ ए है। आई ए आई प्लस प्लस हो गई, जी जी कोई मसला नहीं है। और तो आपने क्या अच्छा किया है इस ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत इंसानों सारा के कुछ लिए? किया, लेकिन वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं नबी नहीं हूं ना कि मैं बता बता के करूं। नहीं, कोई एक्स मुस्लिम हो गया तो उसके हाथ में क्या अच्छा होगा? वो इस किस्म की अपंगता से बाहर निकल आएगा। पंखता से बाहर निकल आएगा। जी। अच्छा मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ आप कहाँ से हैं, एडम सीकर? मार्स से। सॉरी? मार्स। हाँ, इसीलिए तुम उल्टी बातें करते हो, मार्स से ही होगे, इंसान तो तुम लग अल्हम्दुलिल्लाह रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हो, लग नहीं रहे। तो अगर आप कोई इस्लाम को अच्छा साबित कर दें या कुछ अच्छी चीज ऐसी साबित कर दें, तो मेरा मतलब है कि 10,000 लोग इस वक्त इस्लाम के करीब करीब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम इज रियल कोड ऑफ लाइफ। और बेहतरीन हो गया। हमारे किस्म की कोई सख्ती नहीं है, ना हलाले हैं ना बलाले हैं। ये जी चीजें जी। थी, वट होती हैं, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है जितना आप इनको बताते हो भाई। मुस्कान जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। एक तरफ आप कहती हैं कि ये है नहीं और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि कॉमन नहीं है, तो ये तो दोनों बातें एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं। फॉर होती नहीं है का एग्जाम्पल, मतलब है ही नहीं। नहीं और नहीं, जिस हो, तरह आप एक्सप्लेन करते हो ना हलाला को, वैसे नहीं होता। जी मैंने कौन ठीक सी है, स्ट्रीम में एक्सप्लेन किया हलाला को। यहाँ पे हलाले करवाता बैठ के, हलाला सेंटर नहीं खुले हुए, मैंने बड़ी आपकी वीडियोस देखी है। हलाले का जी जी मतलब ये होता है बीवी की डिवोर्स हो गई है, जी। अल्लाह की तरफ से उसके घर वाले दोबारा कहीं शादी करते हैं, और अल्लाह ना हम्म, करे उसका हस्बैंड मर जाता है, और हम्म, या उसकी तलाक हो जाती है, कुछ जी हो जी जाता है, उनकी नहीं बनती, जी जी उसके बच्चे हैं पहले शोहर से, जी और जी। उसके दिल में है कि चलो मैं उसी के पास वापस चली जाऊँ, तो अच्छा। उसके लिए वो सही जायज है। अच्छा ये वाली ऐसा कुरान की नहीं आयत दे है दे कि मुझे। आप- बहन जी ये वाली कुरान की आयत दे दे मुझे। यार मुझे ना बहन को, मैं आपकी बहन नहीं बनती, आई एम सो ओके। सॉरी, यू आर दुश्मन जी दुश्मन जी पर्सन। दुश्मन जी ये वाली कुरान की आयत दे दें। आई रियली डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद यू। तो दुश्मन तो हैं क्योंकि कुरान के मुताबिक हम आपके खुले दुश्मन हैं। और मुझे पता है आप दो चार लाइनें तो रट के आए हुए हो, आपने आज यहाँ पे स्ट्रीम नहीं करनी, दो चार पैसे कोई बच बात जाएंगे आपके। नहीं, ये कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए कि ये वाली कुरान की आयत अगर आपके पास नहीं है और मैं आपको कुरान की आयत दिखाऊं जिसमें ये जितनी भी आपने चीजें डाली हैं वो ना हो तो। ओ बस कर दो, ऐसा नहीं है, इसका एक प्रॉपर तरीका ये काम नहीं है कोई जो कि बात आप नहीं, मैं कह देता हूँ कुरान की आप आयत। अपने दुनियावी ये मजे के लिए देखें और जी दुनियावी मुस्कान जी ख्वाहिशों के मुस्कान लिए, जी पैसे मुस्कान जी के लिए मुस्कान खर्च जी कर दो। मुस्कान आई जी एम देखें, सो उर्दू आपको पढ़नी आती है, कुरान मेरे पास है। मुझे देखें, मुझे आपकी ये डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं है ना। देखें, और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, मत रोको, नुकसान पहुंचने की वजह से हद से तजावुज करो, जो भी काम करेगा अपनी जान पे जुर्म डालेगा। अच्छा नहीं, इससे एक आयत पीछे होगा, 230 में है, 231 में नहीं है, 230 में होगा। हाँ, फिर अगर वो इसे तलाक दे दे तो वो औरत इसके बाद इसके लिए जायज नहीं जब तक के वो औरत किसी और शोहर से निकाह न करे। बस अगर वो इसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा इन दोनों पर कि वो मुराजियत कर लें, अगर इनको यकीन हो कि अल्लाह की हदूद की पारसारी कर सकेंगे। बिल्कुल नाउ राइट, बिल्कुल राइट, बेहतरीन। बिल्कुल यहां पे आपने राइट। जो इतनी आपने गेम खुद डाली। एक्सप्लेन किया, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना। नहीं, एक्सप्लेन ठीक है, आप तो कौन आप होती है होंगे करने वाली। तलाक होने के बाद, यहाँ पे इस हलाले नहीं होते भाई, जिसकी तलाक होती है ना वो दोबारा शादी कर लेती है, उसके बच्चे होते हैं, वो दूसरे हस्बैंड के घर मरती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी का दूसरा हस्बैंड मर जाता है, वेरी एक्सेप्शनल केसेस की औरतें आती हैं अपने शोहरों के पास वापस। कोई भी नहीं, यहाँ पे वैसे होता ही नहीं है, दोबारा वो लोग शादी करते ही नहीं है। अगर वो मर जाता है, ऐसा नहीं है कोई एक रात के लिए बीवी को किसी के साथ सुला देता है और अगले दिन जो है वो डिवोर्स ले लेता है, या आप चीजों को गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। हमारे मुफ्तियान कराम, उलमा कराम ने इसका प्रॉपर तरीका बताया हुआ है। आप टोटली रॉन्ग एक्सप्लेन करते हो कुरान पाक की आयत को, अपने मकसद के लिए एक्सप्लेन करते मुझे हो। कोई मसला हम नहीं है। मुस्लिम हैं, हम समझ जाते हैं, मैं नॉन कोई मुस्लिम है ना, मैं वो नहीं आपकी देखें। बातों को समझते हैं, भाई एडम सीकर ने जो बोल दिया वो तो पत्थर पे लकीर है, जो साहिल देखें ने देखें बोल देखें दिया वो पत्थर पे लकीर देखें है। मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। ये देखें, ये पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से हलाला सेंटर, पाकिस्तान ये लें, निकाह हलाला, क्या तलाक की कम से कम इद्दत की मुद्दत कितने दिन, मुता तलाक तलाक हलाला, ये देखें। मुझसे हलाला कर लो, मैंने हलाला करना है, ये हलाला करना चाह रही है हैं। ना, ये मैं मैं तो नहीं बना रहा ना, लोग कर रहे हैं। देखिए देखिए,
अक्सर खवातीन की प्रोफाइल पे लिखा होता है कि उम्र 25 साल से, ये कौन से फार्मूला करीम है जिसमें उम्र 10 साल कम हो जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा करीमें चल रही है। निकाह हलाला, आई एम लुकिंग फॉर मैरिज। अच्छा मैरिज भी यहाँ पे आ रही है, हलाला भी यहाँ पे आ रहा है। ये देखें, एक हलाला सर्विस फ्री इन पाकिस्तान, माशाल्लाह फ्री, कुरान करीम हलाला सर्विस, नीड मैन फॉर हलाला। ठीक है, आप जैसे लोग लेट्स बैठे वेलकम आवर न्यू हुए हैं मेंबर। दुकानों के लिए, हलाले की गिरत है, बाद लोग समझते हैं हलाला कोई या सदा है नहीं जाता उनके या पास कोई हीला है जिस पे किसी को नहीं औरत को जाता मजबूर किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है और एकाम शरीयत ने नावाकफियत है। हकीकत ये है कि जिसने अल्लाह की मुकर्रर की हुई तमाम हदूद को पामाल नहीं किया, 3 तलाकें दे दी हैं, इसके लायक नहीं कि एक शरीफ और इसके बाद रहे, लिहाजा अब औरत से निकाह करने के लिए उसे किसी दूसरे बंदे से हलाला करना होगा। हलाला करना ये सब लोग लिख रहे हैं भाई, हलाले के ऊपर ग्रुप्स हैं। ऐसे नहीं होता, एक रात के लिए 2 महीने के लिए नहीं होता। ऐसे होता है कि वो रहती है उस हस्बैंड के साथ, अगर किसी वजह से उनकी लैदगी हो जाए तो पहले वो शोहर के पास आ सकती है। आई होप सो आपके जो है नॉन रिलीजियस माइंड। देखिए क्या कुरान ने इस चीज को, मैं एग्री कर ही नहीं सकती, मुझे कन्विंस कर दो, मैं आपको जो है ना इनाम दे दूंगी यहाँ पे बैठे बैठे। भाई देखें, मैंने कन्विंस क्या करना है आपको, मैंने तो आपको दिखा दिया। गलत कर रहे हो ना, गलत एक्सप्लेन कर रहे हो। इसका एक राइट वे है जो मैं आपको 3 से 4 दफा बता। देखिए बात सुने, आपके लिए राइट वे कुछ और हो सकता है, दूसरों के लिए राइट वे कुछ और हो सकता है। कुरान ने इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया। मेरी बात सुनो, यहाँ पे तो बड़े ज्यादा मसाज सेंटर भी खुले हुए हैं हमारे सिटी लाहौर में, बड़े ज्यादा सेक्स सेंटर भी खुले हुए हैं। यहाँ बरकत मार्केट कभी खाने पीने जाएं तो 10 खुसरे वहां मिलते हैं आपको रास्ते में। और अच्छा, आपकी मार्केटें भी बरकतों वाली होती हैं? मार्केटें भी बरकतों वाली होती हैं आपकी? होते हैं ना, हर मुल्क में होता है। ये जो आप मार्केट बता रही हैं बरकत वाली, तो कोई जा रहा है उसकी मर्जी है ना। हम लोग अगर सेक्स वर्कर्स के पास कोई जा रहा है तो उसकी मर्जी है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो बरकतों वाली मार्केट है आपकी, इसमें क्या बरकत मिलती है? जी वहां पे हम फ्राइज खाने जाते हैं, स्टेक खाने जाते हैं। तो बरकत क्या है यहाँ पे? इसका नाम बरकतों वाली मार्केट कैसे होगी? नहीं, बरकतों वाली मार्केट नहीं है, उसका नाम सिर्फ बरकत मार्केट है। अच्छा, सिंगल बरकत है, यानी एक बरकत मिलेगी, बरकतें नहीं मिलेंगी। खाने पीने की बरकत मिलेगी वहां से, सिंगल बरकत मिलेगी। हाँ सिंगल बरकत। लेकिन वहां पे आप कह रही हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भी खुली हुई है, तो वो ये प्रोस्टिट्यूशन में भी बरकत होगी? नहीं नहीं, उससे पहले यार ये ना इस तरह की बातें झोल में ना डालो। इंडिया में पूछ रहा था, ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि मार्केट का नाम दिया बरकत मार्केट सेंटर की। तो यहाँ सेक्स सेंटर भी है हर मुल्क में, जो जा रहा है उसकी मर्जी है ना, उसने कल को मुंह दिखाना है रब के आगे। देखिए बात सुने, मैंने आपको कहा कि अगर आप मुझे ना ये बताओ, तो नहीं कहती, आप मुझे ये बताओ, हमारे मजहब में इतनी ज्यादा गंद, इतनी ज्यादा बुरी चीजें आपको नजर आ गई हैं, आपने कभी वो हिंदुओं की नहीं सारा पढ़ा? मैं पर्सनली मेरा कोई उनके साथ वो नहीं है, क्लैश नहीं है, आई रिस्पेक्ट देम, लेकिन उनका भी आपको पता है वृंदा का रेप किया था विष्णु ने। अच्छा जरा दिखाइए मुझे प्लीज, मुझे दिखा दीजिए। यार आप जैसे लोग जो है ना वो YouTube पे वीडियोस डालते हैं, यू कैन गो एंड वॉच। भाई नहीं, मुझे परवाह नहीं है ना। देखिए जो देखिए मेरे से आप सत्ती हो गई, तुलसी माँ का नाम तो पता है आप हिंदुओं की। मुस्कान जी एक सेकंड पॉज तो करें ना यार। लोग आपके सर पे लित्तर मारेंगे हिंदू, क्योंकि वही लोग आपको व्यूअरशिप दे रहे हैं। ओके, आप लोग बोलो कि नहीं नहीं हमें तो उसके बारे में ज्यादा इल्म ही नहीं है, पता नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में। मुस्कान जी एक सेकंड रुक तो जाए ना यार। देखें जो बैक स्टेज करता हूँ, आपको कोई मसला नहीं है। देखिए जो आपने बोला ना, अगर आप साबित कर दें, मैं आपके साथ मिल के यहाँ पे गालियां निकालूंगा। देखो कितनी जबरदस्त बात है, मैं और आप दोनों मिल के गालियां निकालेंगे अगर आप ये वाली चीज साबित कर दें। देखिए मुझसे हवाई बातें नहीं होती। देखिए मैंने आपको कुरान की आयत दिखा दी, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन ही बदल दी, अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन कर रही हैं, एंड दैट इज फाइन, मैंने आपसे लड़ाई नहीं की। अब आप अगर किसी के ऊपर उंगली उठा रही हैं तो भाई उसको दिखा दे, मैं और आप दोनों मिलके गाली निकालेंगे। और बताएं, ये गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, उसका शोहर था वो सारे भाई मेरे को मिस्टर मुस्कान मुझे बताए नहीं यार, लेकिन मुस्कान जी यार, मुस्कान यू गॉटा लिसन एज वेल। जब से आप आई हैं बोलती जा रही हैं, मुझे ओवरलैप भी कर रही हैं। मुझे आपकी कहानियां नहीं सुननी, मैंने बहुत कहानियां सुनी हुई हैं इस किस्म की, मुझे कहानी नहीं सुननी। आप इस्लाम के टॉपिक को चेंज करके किसी और जगह गई हैं, मैंने कहा परफेक्ट, अगर ऐसा लिखा है तो मैं गाली देने को तैयार हूं आपके साथ, मगर आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अगर नहीं है आपका दिखाने के लिए कुछ, सो डोंट डू दैट। मुझे वो कहानियां नहीं सुननी। इस्लाम की भी कहानियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन जब हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो वाट लग जाती है, तबाही हो जाती है। ठीक है, तो वंस अगेन आप ये बताएं मुझे, मजे के लिए अपने YouTube के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए पढ़ोगे ना तो वाकई
बहुत कुछ ओके, हो जाता है। हम ऐसा करते हैं, आपके जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं, 14 साल से लेके आज तक आपके जितने भी मुसलमान स्कॉलर्स हैं, वो भी अपने यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे आके बैठते हैं। सो लेट मी टेल यू समथिंग, क्या आपके नबी ने मारिया कुप्तिया एक स्लेव लड़की के साथ सेक्स किया, हाँ या ना, बताइए। नहीं बात कर दो, मैं कोई आंसर नहीं करूंगी, मुझे तो पता आपका नबी जो है एक सेक्स स्लेव मोलेस्टर हुआ? आपका नबी एक स्लेव मोलेस्टर हुआ? नहीं, यहाँ पे किसी आलम दीन को बिठाएं, मैं आपके क्वेश्चन में तो फिर आप क्यों आई हैं? लेके आए ना उसको, लेके आ जाए। जी सर। मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी के लिए क्या है, मजहब से बाहर आके निकलो, मुस्लिम बनाने क्या फायदा होगा आपको? क्या फायदा होगा? तो आपको तो यूट्यूब से अरे मुस्कान जी, थोड़ा सब्र भी करना सीखो, इतना तवे पे क्यों बैठे हो आप? थोड़ा रुको। आप मुझे बहुत बुरे लगते हो साहिल। हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, एकदम मैं आपकी इंतहा वीडियोस लेवल में का बुरा हूँ। कसम से कोई नहीं जिसने तुझे बुरा कहा है। कोई तो आया पहला इंसान जिसने बुरा कहा है, वरना मुझे ही बुरा कहते थे, आज कोई आया तेरे को बुरा कह रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा दीदी का मुद्दा क्या है? लड़का मारे में होना तो उसका रिश्ता नहीं होता, लोग लड़की नहीं देते अपनी। अच्छा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, आप एक्स मुस्लिम बना के ह्यूमैनिटी के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं? वो हम बताएंगे नहीं, हम एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं लगता। मुझे फायदे बताएं, मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे? साहिल मेरा महाना खर्चा लगाते हो? आपकी गवाही मेरा महाना खर्चा लगाते हो? ओके जी, लो जी सारे लोग सुनो, अगर मैं इनका महाना खर्चा लगा दूं, ये एक्स मुस्लिम बनने को तैयार हैं, इनके लिए मजहब की सिर्फ इतनी औकात है, बेहतरीन हो गया। आपने बनाए हैं उनका महाना खर्चा लगाते हो? कितना महाना खर्चा चाहिए? नहीं मुझे इनफ मिल जाता है कितना महाना? नहीं, अभी तुमने क्वेश्चन किया है कि मेरा महाना खर्चा लगाते हो, मैं एक्स मुस्लिमा बनती हूँ, कितना महाना खर्चा लेती हो तुम आजकल इस वक्त अपने? हाँ मैं देने के लिए रेडी हूँ। कहा अगर मेरी तरह कोई मैंने कहा मुस्कान मुझे बता तुझे महाना खर्चा कितना चाहिए, तूने ये बात की है, अब बता तेरे लिए इस्लाम की दीन की सिर्फ इतनी औकात है कि तुझे महाना खर्चा मिल जाए। दैट इज हाउ स्टूपिड, इडियोटिक, इग्नोरेंट, हाफ ब्रेन मोमिना यू आर। मिल गई जिसके ऊपर चढ़ के तुम टप सकते हो, तुम्हें एक लाइन एक टॉपिक मिल गया, इसका मतलब ये छोटे आदमी कि जो लोग पागल की बच्ची। अच्छा हाथ धोती है जी थोड़ा सर, मैं बात कर लेता हूँ। जी सर आप कर लें। उसने जो शॉर्ट भी बनाने हैं और मुझसे व्यूअरशिप भी ले लेनी है, ये मेरा शॉर्ट जरूर डालना। मुस्कान जी आपको फेम चाहिए, मैं अभी यहाँ से आपको 5000 सब्सक्राइबर देता हूँ, चाहिए आपको? मुझे सब्सक्राइबर ना दो, आपकी मेहरबानी, रहने दो। 78 है आपके सब्सक्राइबर, मैं आपको 5000 अभी करवाता हूँ यार। अभी नहीं फेम नहीं चाहिए। अब ये देखो ना, बातों को इस तरफ ना मोड़ो। तो मेरी क्यों है? आप आराम से बात नहीं कर सकती हैं? मुझे फेम चाहिए हो ना तो मैं बड़ा मांग लूं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इतना गुस्से में क्यों बात करिए? आप थोड़ा रुक रुक के बात करो ताकि आप भी कुछ समझा सके, हम भी कुछ आपको बोल सके। में वो लल्ली पंछियां लड़कियां आती हैं, आप उनको लाजवाब करके बाजियों को भेज देते हो, वो समझती हैं। प्रॉब्लम आपका ये है ना मुस्कान जी कि आप सुनना नहीं चाहती। एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में क्या बेनिफिट्स देते हो आप एक्स मुस्लिम्स को? मैं एक्स मुस्लिम बनने से आपको जो इस्लाम की गंदगी है वो पता चलेगी, और आप ये इस सोच से, उस डर से आप बाहर निकलेंगी, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। अल्लाह की कसम, इतनी मजेदार लाइफ है ना, इतनी मजेदार लाइफ है मेरे खानदान में 10 नस्लों में, ठीक है, किसी का हलाल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ कोई मुस्कान जी सुनती नहीं है यार, ये आपकी 10 नस्लों में तलाक नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि तुमने तलाक लेके घर नहीं आना, दोबारा कोई मर्द तुम्हें अपनाएगा नहीं। पाकिस्तान में औरत को कुत्ती बना के रखा हुआ है मेजोरिटी इलाकों में। आपके खानदान में तलाकें इस वजह से नहीं हुई क्योंकि एक अच्छे खानदानी घर में तलाक नहीं होती। औरत अगले घर में जाके अपने खावन से चपेड़े भी खाती है, ठुड्डे भी खाती है, तलाक नहीं लेती, आके किसी को बताती नहीं है। दिस इज द रियलिटी। सो मेरे पास आके आप इस तरह की बातें नहीं कर सकती, मैंने सब देखा हुआ है, आंखों से भी देखा हुआ है, कानों से सुना भी हुआ है। सो डोंट गिव मी बीएस। साहिल भाई आप अपनी बात रखें ताकि उन्होंने जब तक ये बोलने नहीं देंगे, जब तक आप हाँ नहीं बोलने दे रही है ना। ये कौन सा तरीका होगा कि आप डिस्कशन करने आई है, आप सिर्फ बोले जा रही है, हम आपकी सुन रहे हैं, तो कम से कम हमको भी तो बोलने दो। एक एक पॉइंट पे आप रेफ्यूट करो, हम आपके एक एक पॉइंट पे रेफ्यूट करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आप जब एक्स मुस्लिम बनती हैं तो आप एक क्या कहते हैं उसको,
जो आप डिसीजन ले रही हैं, नहीं सोच समझ के आप एक डिसीजन ले रही है, उसका एक वर्ड है इंग्लिश में मेरे को भी याद नहीं आ रहा। आप एक सोच समझ के डिसीजन ले रही है कि इस्लाम ये एक गंदगी है और इसमें गंदगी भरी हुई है और ये इंसानियत के लिए कोई इसमें फायदा नहीं है, ये इंसानियत की बात नहीं करता, इसमें जो जिसको सबसे बेहतरीन नमूना रोल मॉडल बताया गया है उसको हम आज की तारीख में या किसी भी तारीख में हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, वो इंसानियत के लिए बिल्कुल यानी सही चीज नहीं है। वेल इन्फॉर्म थी, मैं एक गंदगी में पड़ी हुई थी, अब मैं निकली हूं सोच समझ के, वेल इन्फॉर्म डिसीजन आप ले रही, इससे बड़ा सुकून दुनिया में कोई नहीं है। किसने कहा मुझे ज़हनी सुकून नहीं है? क्या किसने कह दिया? क्या आपको किसने कह दिया मुझे ज़हनी सुकून नहीं है? या जो मुसलमान है उनको ज़हनी अगर सुकून आपको नहीं है? ज़हनी सुकून होता तो यहाँ पे आप इज्जत से बात करती और बात सुनती और नहीं फिर नहीं जवाब देती। नहीं, इज्जत इंसानों की जाती है, आप तो जानवरों एक बात बताओ, जानवर कैसे हो गए हम? तो बस बताइएगा जानवर कैसे? ये बात कैसे? ठीक है, सिर्फ हम इंसानियत कैसे नहीं, कैसे जानवर हो गए? ले जी, सारे लोग सुने, ये है पाकिस्तानी मुस्लिमा, कुरान के मुताबिक चूंकि जानवर है, इसने आके यहाँ पे बोल दिया, ये है इस्लाम की अपंगता और ये है इस्लाम की इंसानियत कि अगर आप मुसलमान नहीं हो तो आप एक जानवर हो। मैं बोलता हूं ना, इंडिया के मुस्लिम आके कहते हैं ना हमें, नहीं नहीं आप तो हमारे भाई हैं, ये हैं वो हैं। ये फर्क है एक मक्की इस्लाम में और एक मदनी इस्लाम में। और मैं बार बार कहता हूं, जब तक इस्लाम 33% से नीचे है और फैला हुआ है पूरे इलाके में, वहां पे इंसानियत रहेगी। जैसे ही वो 33% क्रॉस कर जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है, हर नॉन मुस्लिम जानवर बन जाता है। और इस्लाम के मुताबिक जानवर काटो और खा लो, दिस इज द रियलिटी। और बोले खाते साहिल ने कितने जानवर खाए हैं, अब उनका ये पश्चाताप करे ना, सारी उम्र इसने भी तो खाए होंगे ना, फांसी ले ले, अपने आप को भी मार दे, कभी ना कभी तो इसने खाए होंगे ना, एक मुस्लिम तो अपन है, बताओ जरा, तब नहीं कुछ हुआ था? इंसानों को जानवर नहीं कहता, जानवर खाना और इंसानों को जानवर कहना दो डिफरेंट चीज है। बात करो, दिमाग चलता है यार। आपकी एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा माशाल्लाह मीट खाती हैं। मैंने कब कहा कि मीट नहीं खाते? मैंने कहा है कि इंसानों को जानवर नहीं समझते। हाँ, नहीं आप जानवर हो, आप एनिमल हो, और आप यही सोच है ना आपकी। देखिए आपकी सोच आपकी, हाँ तो ये आपकी सोच है, मेरी सोच है। ट्रस्ट मी, और ट्रस्ट मी, मेरी भी ये सोच है। आप अपनी सोच के साथ रहें। अच्छा एक मिनट, एडम डिस्कशन बहुत, अरे रुक जा यार मुस्कान, प्लीज थोड़ा रुक जा यार, थोड़ा रुकना यार। एडम डिस्कशन है ना पूरा यहाँ से वहां जा रहा है, कुछ कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि इंसानियत की बात हो रही है, मुस्कान जी से पूछते हैं सेक्स स्लेवरी पे इनका क्या स्टैंड है? सर इंसानियत कुरान में से किसी भी चीज से दिखा दें और बताएं। सेक्स स्लेवरी पे कहेंगे, सेक्स स्लेवरी से आगे पीछे नहीं जाते आप लोग। पिछले 6-7 माह से आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे पता है आप बंदे पे कैसे। ओके, सेक्स स्लेवरी छोड़ दें यार, आप कुरान में से कोई इंसान आपकी लाइफ पे। मुस्कान देखिए बात सुनिए, कुरान में से एक आयत जो पूरी इंसानियत के लिए वो दे दें, भाग गई। ये गेम है साहिल साहब, भाग गई। ये कोई डिस्कशन का तरीका है क्या? आप मतलब कुछ भी सिर्फ बोलने के लिए आप बोली जा रही है, इससे कोई नतीजा निकलेगा? इससे तो बल्कि ये पता चल रहा है कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आई थी सिर्फ। हाँ, आप सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, अगर आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही निकालना है, हम उसके लिए भी रेडी है। 2 मिनट आपको पूरा दे देंगे, निकालो फ्रस्ट्रेशन, जितना गाली देना है दो मुझे, निकाल लो फ्रस्ट्रेशन, कोई मुश्किल नहीं। अगर वही मकसद है तो अगर एक प्रॉपर डिस्कशन के लिए आप आई है, इस्लाम को आप अच्छा समझती है, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन। और आपको इतना तवे पे बैठने की क्या जरूरत है? आराम से भी तो बात कर सकती है। वो तो सुमेरा जी तो आपसे लाख दर्जे अच्छी है। नहीं, सुमेरा सर इंडिया से थी, इंडिया किसी इलाके से थी। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। मक्की और मदनी इस्लाम यही तो है भाई। इस्लाम में अगर इतना ही खराब चीज है तो बाकी धर्म में क्या है भाई? और मैंने देखा एज कंपेयर टू अदर रिलीजन, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन आई एम सीइंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वांट टू बिकम अ ट्रू मुस्लिम। एक मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि एक कंपैरिजन ये है कि इसमें कम गलतियां हैं, बाकियों में ज्यादा है, ये वाली आपका मानना है, या इसमें कोई भी गलतियां नहीं, ये वाला मानना है? देखिए, इस्लाम में कोई गलती नहीं है, जो टीचिंग्स है वो मतलब हमारे फायदे के लिए होता है सिंपली। अच्छा चलो, कोई इस्लाम में अच्छा देखिए मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल ये एक मिथ है, ठीक है? जो भाई पहले इतना तवे पे नहीं बैठना है, थोड़ा स्पीड स्लो, आराम से, पूरा मौका मिलेगा आपको। सवाल सुनो। ओके भाई। कोई एक ऐसी चीज बताओ इस्लाम की
जो सारी इंसानियत के लिए उसमें फायदा हो। अच्छा, इस्लाम शरीयत लॉ जानते हो ना आप? वही शरीयत लॉ। ये कहा जाता है कि शरीयत लॉ में नॉन मुस्लिम को कोई राइट नहीं मिलता, ठीक है? आपने अपने एक वीडियो में क्लेम किया था, मैंने देखा है। ओके, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। इस्लाम के कानून का एक ऐसा फायदा बताओ, ओके, यानी सारी इंसानियत के लिए फायदा हो, या सारे लोगों के लिए उसके अंदर इंसानियत वाली बात हो, सब लोगों के लिए। ओके, इस्लाम में कहा गया कि अगर एक इंसान को अगर आपने मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया। अगर एक इंसान को बचाया तो पूरी इंसानियत। शरीयत से दिखाओ। ओके, शरीयत लॉ। ओके, और एक और चीज, हाँ, शरीयत लॉ में एक मतलब एक बारी कौन सी शरीयत खोलनी? मैं क्या बोल रहा हूँ सुन तो लो पहले पॉइंट। नहीं अब बोल तो दिया तुमने, 3 दफा तुम पलटे हो, फिर फाइनली तुमने एक लफ्ज बोल दिया है, उसकी शरीयत दिखा दो। शरीयत कुरान में लिखा हुआ है। कुरान दो आयत कुरान में कहा है। दो आयत। एक सेकंड। ओके, आई एम जस्ट गिविंग वेट। दो कुरान 5.32 5:32 तो पढ़ो, शुरू करो। ओके, 5:32 Allah says in the Quran, whoever kills an innocent human being, it shall be as if he has killed. आर्टिकल नहीं पढ़ भाई, आर्टिकल पढ़ना नहीं पढ़ना, कुरान की आयत पढ़नी है। आयत में तो लिखा हुआ है, आयत नहीं लिखी हुई पूरी। आयत पढ़। All right, just a second, please. बस इंग्लिश ट्रांसलेशन में आ रहा है एक से। तुम तो जाओ भाई, आज एक बहुत मतलब सुनने का मौका मिला है आपके साथ, ठीक है? इस दिन का वेट कर रहा था मैं। ओके, सूरह मैदा आयत नंबर 32। ओके, हां पढ़ो। मिन अजली जलीका खत्म। अबे और डंगर, अरबी ना पढ़, तुझे अरबी नहीं पढ़नी आती, उर्दू पढ़, हिंदी पढ़, अंग्रेजी पढ़। ओके, अंग्रेजी पढ़ो। मतलब मेरी अरबिक थोड़ी कमजोर है, मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिस कम करता हूं। कमजोर नहीं है, बिल्कुल ही कमजोर है भाई एडम सीकर भाई सुनो, मैं सुनना नहीं तो मुझे आयत पढ़ दे। ओके भाई, पढ़ यार, आयत पढ़ यार, आर्टिकल लिखो, आयत पढ़। इस आयत में कहा गया है, बिकॉज़ ऑफ दैट वी डिक्लेयर्ड अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल। ओके, किसके ऊपर? बिकॉज़ ऑफ दैट वी डिक्रीड अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल दैट whoever kills चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल के ऊपर कौन सा लॉ आया था? अरे मतलब ये तो मतलब पूरी इंसानियत को बताया ना। इंसान कौन सा लॉ आया था? अरे यार क्या भाई बोल क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो? बनी इस्राइल पे कौन सा लॉ आया था? शरीयत लॉ। किसका? शरीयत लॉ। शरीयत लॉ? कौन सी शरीयत है बनी इस्राइल के पास? सीएम भाई क्या बोल रहे हो यार, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बहुत। मुझे खुद इतना नॉलेज नहीं है, क्या बताऊं। अच्छा एक पॉइंट भाई, एक पॉइंट सही बुखारी से बोल रहा हूं। एक पॉइंट भाई सुन तो लो, एक पॉइंट में सही बुखारी से बोल रहा हूं ना। सही बुखारी 7 बाहर में पहले ये तो बताओ ना, बनी इस्राइल के पास किसका लॉ है? बनी इस्राइल के पास फिलहाल का इस्राइल। भाई यार मैं जो पॉइंट बोलने आया हूं ना, प्लीज वो सुन लो ना पहले आप एक बार। जो तुमने पॉइंट रखा है पहले वो तो साबित कर दो, अगले पॉइंट पे बाद में जाना। मैं बस ये बोल रहा हूँ, ये इस पॉइंट में इतना मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुरान सूरह मैदा आयत नंबर 32 साफ-साफ लिखा हुआ है। साफ-साफ कहां लिखा हुआ है? वही तो पढ़ रहे हो तुमने तो अभी पढ़े। वही बोल रहा हूं ना। इस्राइल कौन है? आदम के बेटे वही किस उल्लू के पट्टे आदम के बेटे इस्राइल? यार इतना नॉलेज तो है नहीं मुझे बस ये मालूम है इसमें पूरी। बनी इस्राइल का मतलब क्या होता है? इस्राइल के बच्चे। ये कौम कौन सी है? यूसुफ का बाप का ना। जफर रिलैक्स, टेक अ चिल। ये कौन है? मतलब एक पर्टिकुलर कौम की बात की गई है इसमें। पर्टिकुलर कौम की बात की है तो ठीक हो गया जी। एक पर्टिकुलर कौम को अल्लाह ने कहा है जी, पढ़िए क्या क्या है उस पर्टिकुलर कौम को। प्रोफेसर दैट whoever kills a soul unless for a soul or for corporation, बिना किसी दोष के अगर किसी ने जमीन पे उसको मारा, it is as if he had slain mankind entirely। ओके, तो ये अल्लाह ने क्या बनी नो इंसान को कहा है? कुल या अय्युहन नास को कहा है? कुल या आमन्ना को कहा है? कुल मुस्लिमीन को कहा है? या सिर्फ एक पर्टिकुलर कौम को कहा है? अब मुझे तो लगता है पूरे मतलब एंटायर ह्यूमैनिटी को ही कहा है, ठीक है? ऐसा तो कोई है नहीं। अभी तुमने कहा है कि बनी इस्राइल खास कौम है, कहा है कि नहीं कहा है?
जी कहाँ है, वो कहाँ है, लेकिन यहाँ पर ओके, तो क्या ये बनी नौ इंसान को कहा है या पर्टिकुलर कौम को कहा है? we decreed upon the children of Israel that because of that we decreed upon the children of Israel that whoever fits इतना तो यही है। बेहतरीन। तो ये तमाम इंसानों के लिए नहीं है ये कानून, ये खास कौम के लिए। आगे चलो। तो लेकिन इस्लाम में ये भी नहीं कहा है कि तमाम इंसानियत को मारो, ठीक है, ऐसा कहीं भाई कहा नहीं। एक सेकंड रिलैक्स चिल, उसकी भी बात नहीं कर रहे। आपने एक कानून दिखाना था, जो साहिल भाई का सवाल था, जो जी। तमाम इंसान की हो। अब दोबारा कोई अगला कानून दिखा दें। ओके, ये तो कानून आपका फ्लॉप हो गया। ओके, एक और कानून दिखाना, ठीक है। शरीयत लॉ में दूसरे रिलीजन के मतलब लॉ को प्रैक्टिस किया, मतलब प्रैक्टिस करने का उसका दिखा दें, परमिशन उसकी भी है। आयत दिखा दें। ओके, सही बुखारी से दे रहा हूँ, ठीक है। 7543 एक इंसिडेंट है यहाँ पर, सही बुखारी 7543। यहाँ पर एक एडल्ट्री का केस है, जहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद जूइस लोगों से पूछते हैं तुम्हारे मजहब में इसकी क्या सजा है, और वही सजा वो लोग जूइस लोगों ने कहा ये सजा है, और वो सजा मतलब नबी ने उन लोग मतलब जो विक्टिम है उनको दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि शरीयत लॉ में भी। अबे डंगर, वो सजा कौन सी है? स्टोनिंग टू डेथ। जी, स्टोनिंग टू डेथ, एब्सोल्युटली। और स्टोनिंग टू डेथ की सजा नबी पाक ने भी रखी हुई है, तो सेम सजा इसलिए उसने दे दी। अब सेम सजा, लेकिन उन्होंने पूछा ना, लेकिन अब क्या कोई भी पूछा? होता, तोड़ा रखी ना। मोहम्मद कहता ना तोड़ा जो है मैं तोड़ा मान लाता हूँ। बिल्कुल। तो तोरा की वाली शरीयत जो है वो मोहम्मद की शरीयत उसने एक्सेप्ट की उस शरीयत को, तो लिहाजा उसने एक्सेप्ट किया। तो इसमें क्या मसला है? क्या तोरा की सारी शरीयतें एक्सेप्ट की उसने? अगर सारी एक्सेप्ट करता तो मुझे दिखा दो सारी एक्सेप्ट करता है। चलो बात करते हैं। तोरा की जो पहली शरीयत ये है, वो तोरा की सबसे पहली शरीयत ये है, डू नॉट टेक द नेम ऑफ योर गॉड इन वेन। अपने खुदा का नाम बिला वजह मत लो। तुम हर वक्त अल्लाह 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 लगे होते हो। तुम तो अल्लाह का नाम लेते रहते हो। तोरा की शरीयत कहती है, पहली शरीयत, डू नॉट टेक द नेम ऑफ योर गॉड इन वेन। अच्छा एडम सीकर भाई, एक बात बोलूं? बोलो। आपकी क्रिश्चियनिटी में कितना फ्रीडम है वैसे? भाई इस्लाम को काउंटर कर रहे हो ना। अभी तो शरीयत की बात कर रहा है, फिर उसके बाद अगले चली। पहले ये तो साबित करना तेरे साथ। इससे मेरे पास तो फिलहाल ये है, लेकिन इससे आराम से साबित होता है, ठीक है, कि मतलब सबसे नबी ने सबसे ऊपर। अभी तक तूने एक भी जगह नहीं दिखाई जो कि तमाम बनी इंसान के लिए हो। पहले वो तो दिखा दे, फिर आगे चलना। ये जो जंपिंग लगाता है जंपिंग जैक की तरह, वो फायदा नहीं होता उसका। अब एक जगह पे मतलब कुरान ने कहा है कि सब सारे इंसान मतलब एक ही है, इक्वल है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। दिखाओ ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, और उनके साथ एक ही शरीयत चलानी है। दिखाओ कुरान 49.13 एक्चुअली। कुरान, ओ मैनकाइंड, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम, इन सब के साथ एक ही तरीके से ट्रीट करना है आपने। बिल्कुल, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल्स एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन अनदर, इंडीड द मोस्ट फिर झूठ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो, सूर्य उजरत, फिर झूठ बोल रहे हो यार। अब ये है मेरे पास। अच्छा आप हेलो प्यारे बच्चे, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। मेरे बच्चे यहाँ पे तुम आए हो ना, तो अब ऐसे तो नहीं ना तुम जाओगे जब तक तुम कुछ सीख ना लो। ये देखो क्या है, इन्नमल मुमिनूना अख्वातुन, एक मोमिन ही मोमिन का भाई है, मोमिन ही मोमिन का भाई है, अहले ईमान ही सिर्फ भाई है। ठीक है आगे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम में से कोई गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक ना हो रहा है। ईमान वालों को कहा जा रहा है, तमाम इंसानों को नहीं कहा जा रहा, ईमान वालों को सिर्फ। ईमान वाले गैर मुस्लिमों का मजाक उड़ा सकते हो? हाँ हाँ, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों को कहा है। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लेके आए हुए हैं वो आपस में एक दूसरे का मजाक ना हो। अल्लाह ने यहाँ पे या अय्युहन नास नहीं कहा। आगे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दोबारा से आ गया, और लोग जो ईमान ले आए हुए हो। अब आइए तुम्हारी आयत नंबर 13 में देखो क्या गेम खराब होती है। या अय्युहन नास, ए लोगो, हमने पैदा कर दिया एक मर्द और एक औरत में, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ कौम और कबीलों में तकसीम कर दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। यकीनन तुमने सबसे ज्यादा बाइज्जत अल्लाह के यहाँ वो है जो तुमसे बड़ा के मुत्तकी है। यकीनन अल्लाह का सब कुछ जानने वाला है। अब सिर्फ अल्लाह कह रहा है इज्जत अल्लाह के यहाँ किसकी है? जो मुत्तकी है, ईमान वालों से नहीं। अब लोगों की बात हो रही है सबकी। अब जाके सारी अच्छाई मुसलमानों के लिए है,
तो विजन के बारे में अल्लाह बता रहा है कि तमाम लोगों को डिवाइड करके रखा हुआ है। पे तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक करना है। झूठ बोलते हो, आर्टिकल पढ़ के आते हो, तुम्हें लगता है हम आज पैदा हुए हैं? तो फिर एक सिंह कहां पर कहा गया है कि दूसरे मजहब के लोगों का मजाक उड़ाओ? ऐसा कहां पर लिखा है? दिखा दो मुझे अभी। मैंने कहा है शरीयत तुम दे रहे हो, तुम दिखाओ। मैंने तो एक शरीयत दिया है, ठीक है, कहां दिया? सूर्य बुखारी 7543 वहां पे भी नहीं दिया। ये वही यहूदियों की बात हो रही है जिनको मोहम्मद ने चुन चुन के कत्ल किया, उन्हीं यहूदियों की बात है। जब मोहम्मद को जरूरत पड़ती थी तो तोरा उठा के अपनी कुर्सी पे रख देता था, तोरा की जो आए तो अच्छी लगती थी उसे एक्सेप्ट कर लेता था। यहूदियों ने नबी के साथ जो किया था वो भी पता है, ठीक है, जितना मतलब नबी के साथ जो किया था बहुत अच्छा किया था, बल्कि पहले कर देना चाहिए था। इतनी देर से जहर दिया, पहले देना चाहिए था, पहले मार देना चाहिए। Prophet Muhammad was the best human being on earth. He was the worst human being on the face of the earth. कोई एक अच्छा काम मोहम्मद का लगा दो, भाई सुनो, एक अच्छा काम मोहम्मद का लगा दो। पेडोफाइल वो था। अरे अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अबे सुनना भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा, अरे हम जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी सेकंड। मैं शायद और कभी चांस मिलेगा नहीं मुझे, बस मुझे एक बार बोलने दो, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया था, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने लड़कियों के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। लड़कियों को जब इस्लाम नहीं था, जो बंदा लड़कियों को पकड़ के उनके साथ डिंगी डिंगी करे, जौन सी लड़की मिले उसको डिंगी डिंगी फरमा दे, उससे बड़ा अच्छा काम किया था। ये अच्छा काम जो है ना, वो लड़कियों की टांगों बीच ले सुराख में से क्यों निकलता था भैया मोहम्मद का? किसके साथ किया था उसने? सॉरी, नबी ने किसके साथ किया? जिसको देखो उसके साथ उसने डिंगी कर दिया। ऐसा कोई प्रूफ? भाई किस लड़की को बख्शा ये बता दो। कहां पर लिखा है ये बताओ पहले। जो अच्छी लड़की मिलती थी उसको उससे डिंगी डिंगी कर देता था। नहीं, ये सोर्स मिला कहां से सुना है? कान खराब है क्या? मोहम्मद की कितनी बीवियां थी? 11 और 12 आई गेस। 28 बीवियां थी मोहम्मद की। वो तो काम के लिए होगा शायद, किसी ना किसी कारण के लिए होगा, ऐसे फालतू में थोड़ी। कारण वही तो कह रहा, टांगों के बीच में से डिंगी डिंगी करके इस्लाम निकालता था ना वो, और किस तरह निकालता था? बे यार ये अच्छा मैं थोड़ा मोहम्मद ने क्या किया था मैं जरा बताता हूँ, ठीक है। वही तो बता। औरत के लिए राइट्स, मैं बोलता हूँ ना, अरब की कंट्री में औरतों को राइट दिया था। औरत को क्या राइट दिया था? कि मोहम्मद राइट टू फ्रीडम। औरत को लोग मार देते थे, पैदा होने के टाइम ही मार देते थे। अरे हिंदू लोग वो लोग सती प्रथा करते थे। सुन बे डंगर सुन, अगर औरतों को पैदा होते ही मार देते, ठीक है, तो खतीजा मोहम्मद मुलाजमत ना करता। अगर पैदा होते ही मार देते तो सफा बिनते हय्या ना होती। अगर पैदा होते ही मार देते, उम्मे कलसूम को 2 ऊंटों के साथ बांध के 2 टुकड़ों में चिड़वाता ना वो। अगर पैदा होते ही मान देते तो हमजा का कलेजा उसने वाली ना होती। इतनी बड़ी बड़ी औरतें जिनका नाम तारीख में लिखा गया है, वो इतने बड़े बड़े औरतों पर ना होती अगर पैदा होते ही मार देते। अब यार डंगर कहां रहते हो तुम? इस्लाम में मोहम्मद बड़ा अच्छा बन जाता, तुम्हें बड़ा लग जाता है। सिर्फ रहते हो, पैदा होते ही मार देते थे। कौन सा कबीला था जो पैदा बताओ ना जरा मुझे। कुरैशी अपनी औरतों को पैदा। अरे अबे चुप रह, तू ज्यादा गाली मत दे, ठीक है? सही बात करो, ठीक है? बच्चे जब हार गया तो सही विक्टिम कार्ड, चुप कर साला। मोहम्मद अच्छा इंसान है, मैं शरिया दिखाऊंगा, शरिया बड़ी अच्छी है। अच्छा, हुज्जत के तौर पे आर्ग्यूमेंट एक भी नहीं होता, पता नहीं कहां से आर्टिकल पढ़ के आ जाते हैं, कभी अपने आर्टिकल्स को वेरीफाई वैलिडेट नहीं करते। अगर पैदा होते ही मार देते, कुरैश की इतनी बड़ी बड़ी औरतें होती, इतनी बड़ी बड़ी, हिंद कहां से पैदा हो जाती? हिंदा जिसके पास इतने गुलाम है, जिसने भेज के हमजा को मरवाया मोहम्मद के सन को, उसका कलेजा मंगवा के खाया। कलसूम का पैदा इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उसके बाद विक्टिम कार्ड साहिल बचा ले, एडम से बचा ले, एडम को मेरे पे ये साहिल आज फुल फायर में है। अच्छा एक मिनट रुको, ये मेरे को बार बार आवाज दे रहा था, इसको पूछ लेता हूँ क्या हुआ। हाँ भाई ड्रैकुला साहब क्या हो गया? हाँ एडम, एक सही भाई, मैं एक बात क्लियर करना चाहती थी। मैं यहाँ पर पीसफुली टॉक करने आया हूँ, ठीक है, लेकिन एडम कब से भौंक रहा है इधर में, ठीक है जी? भौंकता मोहम्मद का साला वो। अबे भौंक तू रहा है, समझा क्या? तू अपने मजहब को देख ले पहले, क्रिश्चियनिटी बातों में नहीं जा। अबे देख कैसे, अबे नल्ले कैसे। सही भाई बोलो। अरे मोहम्मद के फंसी हुए टटे चुप करके बात कर। अच्छा एक मिनट एडम एक मिनट सिर्फ 1 मिनट देना। इसे क्या तमीज से बात करके तो होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। ड्रैकुला तमीज से बात कर। मेरे को बात बताओ, आपने कहा कि रसूलुल्लाह ने औरतों को राइट दिया, राइट?
जी लेकिन रसूलुल्लाह ने और आपके अल्लाह ने तो औरतों को स्लेव्स बनाने सिखाया, जी मैं बोल नशा रहा अलाउ हूँ। किया। देखिए और आप ऐसे पेशेंस की बात कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जी जी भाई मेरा पॉइंट खत्म होने दो, फिर उस पे आप जी जवाब। रसूलुल्लाह और अल्लाह ने तो औरतों को स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना ये अलाउ किया, तो ये औरतों का जी राइट्स है। जी वो एक रसूलुल्लाह ने कारण की कहा कि जो औरतें टैटू करवाती है उस पे अल्लाह की लानत है, बिल्कुल सही कहा। जो सर के ऊपर चोटियां डालती है ऊपर, उस पे अल्लाह की लानत है। ये राइट्स है औरतों का। एक सेकंड, ये अच्छा क्या बोला आपने, सर पे क्या? उसको छोड़ दो, वो बाद में बताऊंगा तुमको। पहले ये बताओ कि जो औरतें टैटू बनवाती है उस पे अल्लाह की लानत, औरतों को स्लेव बनाना, उनके साथ सेक्स करना, उनको बेचना, ये राइट है औरतों का? अब देखिए स्लेव जो है, स्लेव में अब वो तो मतलब मर्जी से है ना, वो तो फोर्सफुली कोई कर नहीं रहा, ठीक है, हाँ फोर्सफुली कर नहीं रहा। स्लेव्स का बहुत राइट्स है भाई, इस्लाम में नबी ने खुद राइट्स दिए स्लेव्स को। मैं रेफरेंस दूं क्या आपको? जी भाई सबसे पहली बात, स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स अलाउ करना और उसको बेचना, ये औरतों का कुरान में। साहिल स्लेव का बहुत बड़ा राइट है यार, ये बहुत बड़ा राइट है कि उसे बेच सकते हैं यार साहिल। इनसे पूछ लेते हैं ना भाई से, तो ये भाई निकल जाएंगे, मेरे को उम्मीद है पूरी, थोड़ा दिमाग वाले हैं। अभी अपन लगा हुआ है लेकिन निकल जाएगा, अच्छे भाई है हमारे, टेंशन नहीं है। जी ड्रैकुला साहब, ये आपके नजदीक औरतों के राइट्स में आता है कि उसको स्लेव बनाओ, उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो? साहिल वो नबी के पास आके कह रही थी हमें स्लेव बना लो यार साहिल, वही वो कह रही थी हमें स्लेव बना लो। ड्रैकुला भाई, अरे बोल दे भाई, अभी जो सवाल किया है। हेलो साहिल भाई, हाँ आवाज आ रही है मेरी? आ रही है अभी। स्लेव बनाना, उनको सेक्स करना, उनके साथ उनको बेचना, ये औरतों के राइट्स में से है। औरतों को बेचना कहीं पर भी नहीं है इस्लाम में, कुरान इसको मना करता है, कुरान 24:33 में, एंड डू नॉट कंपेल योर स्लेव गर्ल्स टू प्रोस्टिट्यूशन। एक अरे भाई, प्रोस्टिट्यूशन और बेचने में डिफरेंस है क्या? नहीं है, और मना भी नहीं करता है। कहां पर लिखा है? मुझे अभी दिखा दो, इस्लाम छोड़ दूंगा अभी। कहां पर बेचने का बात है? शो मी, इट्स माय ओपन चैलेंज, इट्स माय, इफ यू हैव गट्स शो मी, वेयर इज इट? शो मी। बेहतरीन भाई कुरान में कई सारे आया है, ठीक है साहिल, डबल वेरिफिकेशन। हाँ थोड़ा कुरान सर। अरे अच्छा, मतलब इस्लाम को पूरा, एक मिनट, सिर्फ कुरान को ही मानता भाई? अभी इसने हदीस दिखाई थी, ऐसे साला झूठ बोलता है, तो बुखारी की हदीस दिखाई अभी। अच्छा वो बुखारी का हदीस दिखाओ एक बार। भाई ये कोई हिंदुइज्म नहीं है जो देवदासी पता नहीं है। ड्रैकुला पहले थोड़ा चिल भाई, चिल हो जा थोड़ा। ओके भाई, ओके भाई, मैं साइलेंट हो गया। इस्लाम के हिसाब से, यानी इस्लाम को समझने के लिए आप कुरान और हदीस दोनों को लेते हो या सिर्फ कुरान को लेते हो? देखिए हदीस में लेता हूँ, लेकिन हदीस में जो गलत बात है उसको ज्यादा सही, क्योंकि हदीस वो उलमाओं ने कहा है ना, हदीस गलत भी हो सकता है भाई। किसने कहा आपको उलमा ने कहा है? हदीस गलत भी हो सकता है, कुरान एकदम सही है, एक्यूरेट है। हदीस तो किस बताऊंगा भाई, मैं सही हदीस बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके छोड़ोगे फिर? अभी आपने कहा है 8,200 लोग देख रहे हैं, अभी अगर हमने आपको प्रूव कर दिया कि ये इजाजत अल्लाह के रसूल ने दी है, ठीक है, तो आप छोड़ोगे? डन? श्योर, ओके देखते हैं। चलो अच्छा साहिल भाई, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, ठीक है? सजेशन नहीं, पहले ये कंफर्म करो। अच्छा एक बार आवाज़े हक के साथ एक बार डिबेट कर लेना आप। भाई वो सब कर लेंगे, लेकिन लेके आओ साले को। अबे एडम सीकर, वो तो तेरे पोल खोल दे। ड्रैकुला एडम, एक मिनट ड्रैकुला, गैरत लोग ये क्या कहते हैं उसको, कबूतरगिरी बाद में करना। अभी आपने जो कहा, क्या आप उस पे कायम है कि अगर आपको दिखा दी, इसकी वजह से मैं भी हकला हो रहा हूँ, अगर आपको दिखा दिया जाए बेचने की परमिशन है और बेचते थे वो लोग, तो आप इस्लाम छोड़ोगे? अगर कुरान से दिखा दिया तो अभी के अभी छोड़ दूंगा। और हदीस से दिखाया तो? हदीस से मैं सोचूंगा पहले, कौन मतलब किसने नरेट किया है। हदीस में उतना मुझे ट्रस्ट नहीं है। सही हदीस या सही बुखारी, कोई भी, मतलब हदीस में मैं उतना ट्रस्ट नहीं है। साले कुत्ते के बच्चे, अभी हदीस पे दिखा रहा था, मोहम्मद को जब डिफाइन कर रहा था, तो एक बार हदीस दिखा देना। तूने सही गाली मत दे, ठीक है? सही बुखारी गाली देना मुझे, गाली मत दे भाई, गाली मैं तेरे मोहम्मद को भी दूंगा। तुम लोग इतने बगैरत हो कि जब अपनी बात करनी होती है तो हदीस दिखाते हो, और जब दूसरे की बात आती है तो मैं हदीस पे एतबार नहीं करता। तो बगैरत तूने पहले हदीस क्यों दिखाई थी मुझे? हदीस वाली हदीस तू दिखा सकता, मैं दिखा सकता? अबे हदीस दिखा जरा।
प्रूफ के लिए। तो ये प्रूफ के लिए दे रहे हैं ना कि मोहम्मद बेचता था, मोहम्मद खुद खरीद करता था स्लेव्स की। अच्छा बस एक बार दिखा दो प्लीज, एक बार दिखा दो मुझे सेटिस्फेक्शन दिखा दो नहीं, यहाँ पे टाइम है, मोहम्मद को थूक जाएगा मोहम्मद पे, अगर तो ये भी दिखाते हैं तो सही हदीस दिखाएंगे जो सही है। मोहम्मद में थूकने की मेरी औकात नहीं है, ना ही तेरी औकात है। थूक के जाएगा यहाँ पे, बोल। मोहम्मद है नहीं, थूकूंगा किसे? मोहम्मद के नाम पे आप थू मोहम्मद। एडम भाई अपने हाथों से अपनी जहन्नम को मत लिखो, ठीक है? अरे जहन्नम में मुझे ये बता, बात की है वो पूरी करेगा नहीं करेगा, एक की औलाद है कि नहीं? आप बस हदीस का नाम बता दो ना, मैं पहले देखना तो पड़ेगा ना भाई मुझे। नहीं बताऊंगा, पहले अपनी बात पे कायम रहो। अगर एक्यूरेट हुआ तो ठीक है भाई, अभी आपको हदीस जो है ना दिखा देंगे, बात पे अपनी कायम रहो। ओके छोड़ोगे? अगर 100% वेरीफाई हुआ तो छोड़ दूंगा, है ना? जी दिखा दी। ओके, एक मिनट। सुनन इब्ने माजा 2517, देख हदीस क्या है ये? सही दुरासलम, हाँ सही हदीस है, ठीक है। Jabir bin Abdullah was heard to say, "We used to sell our slave women and the mothers of our children, ummahatu awwal dina, when the Prophet was still living among us, and we did not see anything wrong with that." कोई बात नहीं, क्वाइटस इंटरप्टसली दिखा ना साहिल कि हमने इनको बेचना भी होता है बाद में, वो दिखा। मोहम्मद कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, क्वाइटस इंटरप्टस करो या ना करो, बेचो, कोई मसला नहीं है। क्वाइटस इंटरप्टसली दिखा इसको। चलो वो भी दिखा देता हूँ, ये लो। सही बुखारी 2229, ठीक है। जानता था ये दिखाओगे? हाँ दिखाओ, ऑलरेडी देख चुका हूँ। अरे वाह भाई, हमारा जानता था। ये देखो भाई बिशॉर्ट्स भी दिखता है, वो सुन ले। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अज़्ल के करने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। जी भाई, बेचना अलाउड था, सहाबा कर रहे थे और रसूलुल्लाह ने उनको मना नहीं किया। इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं? द प्रॉफिट सेड, डू यू रियली डू दैट? इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू इट। अबे उससे पहले पढ़ना क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में है, इट इज बेटर नॉट टू डू दैट। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट क्वाइटस इंटरप्टस? हां, अरे वही ना, प्रॉफिट ने सजेशन दिया उनको, नहीं मत करो ऐसा। क्या तो वो मना कर रहे हैं ना। एक मिनट भाई, द प्रॉफिट सेड, डू यू रियली रकुला, क्या चीज से मना किया रसूलुल्लाह ने? और मना नहीं किया, कहा कि नहीं करना चाहते हो या नहीं करोगे तो भी चलेगा। वो क्या चीज के बारे में बोला? बेचने के बारे में या क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में? क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में। थैंक यू। सेलिंग के बारे में मना किया? सेलिंग के बारे में, अरे यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है, मना कर रहे हो लोग। डू यू रियली डू दैट? इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू इट। अगर तुम ऐसा सच में करते हो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए नहीं आती ना। वो तो क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में बोला है ना। हाँ, सेलिंग के बारे में कहाँ मना किया? यहाँ पर सेलिंग का ऑप्शन मतलब मेंशन ही नहीं है इधर में। लिखा है ना, ये क्या है? ये देख, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता। ये देख, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। या रसूलुल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। वो बेचते भी थे, रसूलुल्लाह ने कहाँ मना किया? अरे भाई नीचे दिखना, नीचे इंग्लिश में पढ़ना था। प्रॉफिट सेड, डू यू रियली डू दैट? इट इज बेटर फॉर यू। अरे वो तो क्वाइटस इंटरप्टस अभी अपने मुंह से बोला ना भाई। नहीं साहिल, इसका पता है क्या मसला है? इसको समझ नहीं आ रही। अंग्रेजी में उन्होंने सेल का वर्ड नहीं लिखा हुआ, उन्होंने प्राइस का वर्ड लिखा हुआ है। मैं ले आता हूं Suna.com। वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइसेस। प्राइस किसकी मिलती है? आईफोन की या इस लड़की की बात हो रही है? वही तो बोल रहा हूं ना, प्राइस में इंटरेस्ट कुछ भी हो, बस प्रॉफिट तो ना बोल रहे ना उनको। वो भी मोहम्मद का, वो भी सूखा हुआ, उसमें फूक मार के फुला के, वो तेरी बुन साला पड़ गया। एडम भाई बोल सकता हूं, जलेबी साहिल बनाने के लिए ना थोड़ी सी अकल चाहिए, वो इनके पास है कि यार किसी तरीके से बात को घुमा लो और कुछ नहीं।
अरे ये लेकिन प्राइस ये किसी भी पढ़ा चीज की हो लिखा सकती है। है तो इसमें वो मना ही नहीं किया है, वहां बेचने अरे की बात हो रही है, उर्दू में पढ़ लिया मैंने। इसीलिए तो जलेबी बनानी थी कि अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ है वी आर इंटरेस्टेड इन द प्राइस। प्राइस हाँ तभी मिलेगी जब आप उसे सेल करोगे, राइट? एग्जैक्टली। अब इसको लोड़ा याद आ गया ऑब्वियसली। द होल आइडिया इज ये जो जो देखो, जब आप एक जाहिल को सुनते हो, उसने जाहिल का नाम ले लिया है, जाहिल अनपढ़ गवार बंदा है वो, उसको सुन के जो बंदा यहाँ पे आएगा सर, उसकी हुज्जत का लेवल सर इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये इसका हरामीपन है कि जो देख रहा है उसको जबरदस्ती का डिनाई कर रहा है। इनकी शुरुआत ही झूठ से होती है।